Hey everyone, welcome to Crack Competition. How are you guys? I hope you all are good. So सबसे पहले तो श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई. ओके, सो आज की वीडियो रहने वाली है कि मैं अपना जीए सेक्शन कैसे कर रही हूँ फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए. बहुत सारे मैसेजेस देखने को मिले थे कि जीए सेक्शन को लेके मैं किस टाइप से कर रही हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डेली की करंट अफेयर्स डेफिनेटली करती हूँ. ये मैं नहीं कहूँगी कि जिस टीचर को मैं फॉलो करती हूँ आप भी उसी को करो, नहीं. जैसे मैं अभिजीत मिश्रा सर को करती हूँ, उनकी डेली की क्लास मैं लेती हूँ. मैं लाइव नहीं ले पाती तो मैं रिकॉर्डेड कर लेती हूँ. ओके, तो अगर आपको उनका समझ आता है तो आप उनकी कर सकते हो, अदरवाइज जिन टीचर से आप करते हो उन्हीं को ही फॉलो करते रहो. ठीक है, किसी के कहने पर चेंज मत करना. एंड नेक्स्ट रही बात एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए कितने मंथ्स का सीए मैं करने वाली हूँ और बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक ये सब कहाँ से कर रही हूँ. तो देखो, जो अभिजीत मिश्रा सर करवा रहे हैं वो डेली की क्लास में ही बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक का पार्ट इंक्लूड कर देते हैं. तो अगर आप डेली की कर रहे हो तो ये सब तो वहाँ से मोस्टली कवर हो रहा है. अदरवाइज रिवीजन के लिए मैंने एक सोर्स लिया है अफेयर्स क्लाउड, सेकंड है अभिजीत मिश्रा सर. ओके, फिलहाल मैं इन दोनों को ही फॉलो कर रही हूँ और जब एग्ज़ाम पास होगा और प्रीलिम्स का पता लग जाएगा तो उस हिसाब से उसके पहले पहले मेरी कोशिश है कि मैं 3 to 4 मंथ्स का अच्छे से इतना कर लूँ कि मेरे 50 to 60% मार्क्स सिक्योर हो जाएं. तो इसको करना कैसे है, तो देखो, फेस क्लाउड का आपको भी पता है कि बहुत डीप रहता है. तो जो वाईटी पे सर ने वीकली वीडियोस ली हुई हैं, सबसे पहले आप क्या करो, उन वीडियोस को बाद में करना. उनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे कहीं पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और अदरवाइज मैंने भी अपने चैनल पे डाली हुई है तो मैं दोबारा से भी डाल दूंगी. तो आप क्या करना, सबसे पहले उन पीडीएफ्स को खुद से करना. अब करना कैसे है, अकेले से अगर नहीं हो रहा ना तो कोई भी एक या दो फ्रेंड्स ऐसे लो जो कि स्टडी में या तो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर आपके जितना स्टडी करते हो. अदरवाइज़ अगर कोई पढ़ने वाला एस्पिरेंट नहीं होगा तो वो उसके साथ करने में ऐसे ऐसे रहेगा कि आलस सा रहेगा और इतना अच्छे से आप कर भी नहीं पाओगे. और जो एक पढ़ने वाला बच्चा होगा उसके साथ अगर आप करोगे तो वो आपको पुराना भी रिवाइज करता ले जाएगा. लाइक कोई एक न्यूज़ आई है और आपने एक बार कर ली और दोबारा से उसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है तो उसको आप कहो या फिर खुद आप ट्राई कर सकते हो कि उस पुरानी न्यूज़ को वहीं के वहीं आप पूछो एक दूसरे से कि हाँ आपने वो पढ़ा था तो वो क्या था. अगर वो भी नहीं सेट बैठ रहा तो आप क्या कर सकते हो, अगर शॉर्ट नोट इफ़ बना रहे हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो. और अगर याद है तो आप एक दूसरे से पूछ सकते हो. आपको याद है, आप ही नहीं पूछा, और सामने वाले को अगर याद नहीं है तो आप उसको उसका आंसर वहीं के वहीं बता सकते हो कि हाँ ये आंसर था. ओके, तो इस टाइप से आप क्या करो, 4 वीक की है ना तो एक दिन में उसके 60 क्वेश्चन है, 1 वीक के 60 क्वेश्चन, ऐसे ही 240 टोटल क्वेश्चन हैं. तो 1 वीक का आप एक दिन में कर लो, फिर ऐसे ही 4 दिन में ये कंप्लीट. फिफ्थ डे आप क्या करो, या फिर ऐसे कर सकते हो जैसे एक दिन में 1 वीक का कर लिया आपने, अब करने के बाद आप उसकी जो यूट्यूब पे क्लास पढ़ी है उसको रिवाइज कर सकते हो. ऐसे ही सेकंड दिन का, थर्ड दिन का एंड फोर्थ दिन का. तो इस टाइप से चारों कंप्लीट हो जाएंगे. और जब फिफ्थ डे आएगा तो आप कहीं से भी क्विज उठाओ. लाइक मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस मॉक पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मंथली और वीकली के क्विजेस मिल जाते हैं. उसमें भी आपको 1 वीक के 100 क्वेश्चन मिलते हैं. तो जो क्वेश्चन आपका अफेयर्स क्लाउड की क्वेश्चंस में कवर नहीं होगा वो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा. उसके अलावा अगर आपके पास, देखो इतने में ही काफ़ी टाइम जाता है, आई नो, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ और बाकी भी सब्जेक्ट रहते हैं. तो आप एक बार इतना कवर कर लो ना, बट डेली की अभिजीत मिश्रा सर की क्लास करते रहो, साथ में ये वाला काम करते रहो. जैसे अफेयर्स क्लाउड के 60 वो क्वेश्चन हो गए, 100 प्रैक्टिस मॉक के हो गए. तो इतने में ही आपका बहुत ज़्यादा मतलब सफिशियंट हो जाएगा. आपको, मैं ये नहीं कहती कि आपको 100% आपका कवर होगा, नहीं, 50 to 60% आपका कवर होने लग जाएगा. इतना करने के बाद जब आप क्या करो, सबसे पहले 3 मंथ कंप्लीट करो. मैंने जैसे नवंबर कंप्लीट कर लिया है,
दिसंबर की डेली वाली मेरी कंप्लीट है एंड जैन की मैं रोज़ कर ही रही हूँ। तो मुझको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मैं उसको अफेयर्स क्लाउड के क्वेश्चन और पीएम से क्वेश्चन कवर करूँगी। ओके, तो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, इन 3 मंथ्स को तो बहुत अच्छे से करना है, इतना कि यहाँ से जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ना, वहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और हाँ, अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो वो बात अलग है। ओके, और इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि आपने ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि आपने पढ़ाई ना हो। मतलब एटलीस्ट 50 to 60% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन 3 मंथ्स को करने के बाद फिर आप अक्टूबर पे जाना, सितंबर पे जाना मेरे अकॉर्डिंग। और जिनकी देखो सीए बहुत ज़्यादा वीक है वो तो भाई 3 मंथ्स का ही कंप्लीट करे और अच्छे से करे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करे, तो आपके 50% मार्क्स बन सकते हैं। 50 नहीं 40% भी बने तो आप सिक्योर हो। और जो कर सकते हैं सीए करने में, जिनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इन 3 मंथ्स को करने के बाद सितंबर अक्टूबर को भी प्लीज़ कर ले। एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तो कर ही लेना। डेली वाली तो चलो नहीं की होगी, बट अफेयर्स क्लाउड की वीडियोस प्लस पीएम के क्विजेज। बाकी जब आप फुल मॉक टेस्ट दोगे तो उसके भी जो मॉक के क्वेश्चंस होंगे वो भी आप रिवाइज करोगे तो वो भी इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो मेरा यही रहता है कि हम यही करते हैं। मेरे आसपास कोई फ्रेंड नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, मेरी फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्रेंस पे कर लेती हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आसपास कोई फ्रेंड है, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, वहाँ पे आपके साथ कोई स्टडी करता है तो या करती है, जो भी है, तो आप उनके साथ कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ एक सीरियस एस्पेरेंट के साथ ही स्टडी करना, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपकी सीए धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ इतना कर लो। बाकी मैं फोर्स नहीं कर रही कि आप यही करो, अपने अकॉर्डिंग करना। मैंने जस्ट अपना मेथड बताया है कि मैं कैसे कर रही हूँ। सो मैं अफेयर्स क्लाउड प्लस अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो कर रही हूँ। ओके, बाकी इतना ही था। बैंकिंग एंड स्टैटिक मेरी पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मैंने एक ऑफलाइन बैच लिया था, वहाँ पे मेरी स्टैटिक बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन कर लेती हूँ स्टैटिक के। रही बात बैंकिंग अवेयरनेस, मैंने एक बार तो कंप्लीट किया हुआ है और साथ में अभिजीत सर करवा ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा करवा रहे हैं वो। तो यही था, बाकी कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।